भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा हैं, इंद्रद्युम्न का शेष वृत्तांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकलती है। वह श्वेत्रोत्पला के नाम से विख्यात है। सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलिला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है और कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य और शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा। इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परमदेव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वरेश्वर, जगतगुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल बट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधिपूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूँगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूँगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहाँ भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिषशास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्नपूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेदशास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया जा रहा था। इस प्रकार अर्घदान देकर महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंग राज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्पियों को भी जो शिला खोदने के काम में निपुण हों ले लो। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेक कंदराओं से सुशोभित है। उनके सभी शिखरों को भली भांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर ले आओ। विलंब ना करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं,
महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया हुआ देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुने। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भली भांति मेरी सहायता करें तो मेरा सब कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के यूँ कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृगचर्म, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, माणिक, लाल, नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, रहतिनी, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यूँ कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहाँ धीवरों का गांव था, विधिपूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियाँ भी बनवाई गई थी। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान रमणीय दिखाई देता था। खंभों पर सुवर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतःपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उस समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने के स्थान, सैया, भांति भांति के भोज्य पदार्थ, महीन चावल, ईख का जो भी श्रेष्ठ ईख का रस और गोरस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे उन सब को राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ कराया। प्रतिदिन जब 1 लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते तब बारंबार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं उपमा नहीं थी। लोगों ने देखा वहाँ दूध, दही और घी की नदियाँ बह रही थीं। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बू द्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्र हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन ना दें। यूँ कहकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने बहुत सा सुवर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा सुवर्णमय सींगों वाली दुधारू गऊएं, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेत्ता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पुए तथा
तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहाँ दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देखकर पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहाँ कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव, ग्लानि, आदि व्याधि, अकाल मृत्यु, दंशन, गृह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधिपूर्वक किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।